लोग पहले दुनिया के 7 अजूबों को देखने जाया करते थे, पर अब लोग देखेंगे उस अजूबे को जिसमें सारे अजूबे समाहित हैं। अब लोग देखेंगे श्री राम मंदिर को। यह कथा है त्रेता युग की, जब असुरों का अत्याचार चरम पर था। असुर, दैत्य, राक्षस पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करते और असुरों का गढ़ था लंका, जहाँ का राजा था लंकापति रावण। था वो महादेव का भक्त और अत्यंत ज्ञानी, लेकिन था वो अहंकारी। और फिर जन्म हुआ नारायण के अवतार महाराज दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का और महादेव के अंश हनुमान जी का। और फिर उन्होंने अंत किया रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और समस्त असुरों का और धरती का बोझ हल्का किया। और फिर राम राज्य हुआ। सभी बहुत खुश थे, न कोई दुख न अन्याय। फिर श्री राम के वैकुंठ वापस लौटने के बाद आया द्वापर युग, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं और पापियों को साम दाम दंड भेद। पर समय के साथ साथ श्री कृष्ण भी अपने धाम को लौटे। और फिर शुरू हुआ कलयुग। कलयुग एक ऐसा युग जहाँ बुराई सबसे अधिक और अच्छाई ना के बराबर। कलयुग की शुरुआत में जो अच्छाई और सच्चाई बची थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग दिन ब दिन नास्तिक होते गए, असुरों की तरह हरकतें करने लगे। इंसान पशुओं के बाद इंसानों को ही खाने लगा, क्योंकि कलयुग में असुरों के बड़े बड़े दांत, सिंह और नाखून नहीं होते। कलयुग के तो असुर भी मनमोहक होते हैं, देखने में तो आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। समय के साथ साथ लोग बढ़ते गए, अलग अलग जातियां बनने लगी, भेदभाव बढ़ता गया। जहाँ सिर्फ सनातनी थे, वही लोग अपने आप को बांटते गए। और फिर इसी का फायदा उठाया बाहर वालों ने। अपमान हुआ हमारे भगवान, धर्म और संस्कृति का। बलिदान हुआ हमारे पूर्वजों का। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, भक्तों की हत्या कर दी गई, धर्म की परिभाषा बदल दी गई। हमारे इतिहास और ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई, उनमें ही मिलावट कर दिया गया। श्री राम जो हमारे आदर्श है, उन्हीं पर लांछन लगाया गया। जिन्होंने आज तक रामायण भी नहीं पढ़ा, वो के श्री राम के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हमारा गौरव अयोध्या का श्री राम मंदिर हजारों साल पहले भक्तों ने प्रेम और श्रद्धा से बनवाया था। फिर उसे मुगलों ने तोड़ दिया और मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दिया गया। पर भक्तों की आवाज उठाने पर मुगलों के द्वारा उनका गला और आवाज दोनों दबा दिया गया। राजाओं के शासन से लेकर डेमोक्रेसी आ गया, पर सालों से इस पर विवाद चलता गया। भक्तों की जान जाती रही, पर हमें हमारा मंदिर वापस नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा होता है समय। एक समय आया जब लोग फिर भक्ति की तरफ बढ़ने लगे। बहुत से लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे, नास्तिक भी भक्त बनने लगे। फिर एक समय आया जब भक्तों ने श्री राम मंदिर के लिए फिर आवाज उठाई और फिर भगवान की शक्ति और भक्तों की भक्ति रंग लाई। हमें हमारे राम मंदिर वापस मिला। बाबरी के अंदर सर्वे की गई और अंदर हमारे भगवान की मूर्तियां और चिन्ह मिले, क्योंकि अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। और यह चमत्कार तो ऐसे हुआ जैसे खुद महादेव और हनुमान जी ने श्री राम मंदिर बनवाया हो। पर क्या सिर्फ राम मंदिर? क्या सिर्फ मंदिर? अनेकों आए गए और हमें बात कर चले गए। हमारे रामायण, हमारे महाभारत और अनेकों ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की, उनमें ही मिलावट की। आज कोई भी आकर हमारे भगवान, हमारे धर्म पर आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई हमारे श्री राम, हमारे कान्हा, हमारे महादेव के बारे में कुछ भी बोले। पर मुझे उम्मीद है, जैसे श्री राम आए वैसे ही राम राज्य भी आएगा, क्योंकि रात के बाद सुबह भी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। हर हर महादेव।